चलें। अगर मैं 20 करता हूँ तो कंट्रोल जेड होता है। देखो आप यहाँ पे स्टॉप हो गए, ये भी दो स्टॉप हो गए। मैं बैकग्राउंड में ही इसको हटा रहा हूँ। नहीं नहीं कंटिन्यू करना है, अच्छा। वहीं से कंटिन्यू करना है। तो जो परसेंटेज 4 क्या है, स्टॉप है। कंटिन्यू करना है। तो रनिंग। अगर आप देखो किसी भी टास्क जो रुका हुआ है उसको डिलीट करना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना, -9 से ही डिलीट हो, क्योंकि फोर्सफुली है। जैसे मैंने 3 लगाऊंगा तो ही वो डिलीट होगा। आप क्विट करना चाहते हो या कंट्रोल से करना चाहते हो तो उसकी भी कीज होती हैं, उनकी कीज होती हैं। आप लगाओ kill-2 %4। क्या हुआ, इंटरप्ट। ये कौन सा है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है इंटरप्ट, तो डेट मीन्स kill-2 रन हुआ है। और क्विट के लिए क्या लगाते हैं, 3% क्विट। आप जॉब्स देखो, क्विट कोड, एक और बार जॉब्स लगाना, गायब हो जाएगा। समझना है। अब मैं जो डिलीट कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ। मैं सबको एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ। कि लॉल, उसके साथ भी -9 या -15 जो चाहो वो लगा सकते हो। देन अब इसके बाद आईडी नहीं लगानी, कि लॉल में नाम लिखना है। जो जो स्लीप होंगे एक बार में। मैं क्या चाहता हूँ, समझो सैम में मैं लॉगिन करता हूँ। सैम एक स्लीप चलाता है, बैकग्राउंड, ठीक है। जॉब्स सैम में आ रहा है, ठीक है। मैं वापस से रूट में आ जाता हूँ अपने। अब जॉब चलाई किसने, रूट को तो नहीं दिखेगी, इसके प्रोसेस में भी नहीं आएगी, पर मैं प्रोसेस ऑक्स करूंगा तो आ जाएगी। भाई स्लीप चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है किसने चलाया, यूजर ने चलाया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सैम का स्लीप डिलीट कर दूं। अब रूट को तो एक्सेस होता है, तो रूट तो कर सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, उसके लिए भी कमांड तो लगानी है। तो कमांड क्या लगाएंगे, किल। अब इसको डिलीट करने के लिए मुझे सैम की ना आईडी चाहिए। क्या चाहिए, सैम की यूजर आईडी होती है ना, तो वो कहाँ से मिलेगी। नहीं नहीं, ये प्रोसेस आईडी है, मुझे सैम की यूजर आईडी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे पास डब्ल्यूडी में जाएंगे तो यहाँ पे सैम लिखा है, क्या है यूजर आईडी। अगर ध्यान रखना, अगर आप किसी और यूजर के डिलीट करते हो और आपके पास एक्सेस है, कर सकते हो, तो कौन सा किल लगाना है, -9। पहले तो ऑब्वियस है, बिना फोर्सफुली के होगा नहीं। हाइफन क्या है, नहीं नहीं नहीं, क्या चीज डिलीट करनी है, भरोसा नहीं करना। पहले दो सैम थे, वो हट गया। लेकिन तो सर ये सैम को बताया होगा कुछ नोटिफिकेशन कुछ ऐसे कि उसके लॉग्स में चला जाएगा। चला जाएगा। ऐसा कोई पॉपअप नोटिफिकेशन तो आएगी नहीं टर्मिनल पे, पर हाँ उसके पता तो चलेगा उसको। और वो कैसे पता मारेंगे। बताऊँ, वो अभी सब आगे जानेंगे अभी अभी, कि कैसे आप ये चीज मैंने देख सकते हो सही चीजें। ठीक है, समझ में आया कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब एक, ये तो हो गए बैकग्राउंड के टास्क। अब जानते हैं रियल टाइम। रियल टाइम में आप लगा सकते हो, अब टाइम से आपको पता चल जाएगा आपने कितनी बजे अपने सिस्टम को लॉगिन ऑन करा, लॉगिन करा, कितनी देर हो गई, कितने यूजर से लॉगिन कर रखा है। अब 2 से कर रखा मैंने, नहीं। सैम तो एग्जिट कर दिया, हाँ। अभी तो ये। तो 2 दिखा रहा है। अब आप ध्यान रखो, एक तो मैं जो लॉगिन पेज से लॉगिन करता हूँ अच्छा हाँ समझ और गया। एक टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, तो 2 लॉगिन हो गए ना मेरे। अगर मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, एक लॉगिन बंद हो जाएगा, तो वो एक लॉगिन रहेगा। ठीक है। लोड एवरेजेस,
इसको हम कहते हैं 1515, क्या कहते हैं? 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। अगर आप सीपीयू सैम से कितना? काम कर रहे होते तो भी 2 यूजर दिखा था, ये 3 हाँ, दिखा था, 2 ही दिखा था ना। अगर एक और टर्मिनल खोल दूंगा उसमें हाँ मैं एक और कर अगर दूंगा तब 3 आ जाएंगे। 3 आ। तो 1515 है। 1 मिनट का सीपीयू, 5 मिनट का सीपीयू यूटिलाइजेशन, 15 मिनट का सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है। टूल से तो आपको पता चल जाएगा आपने लॉगिन कर रखा है, किस तरीके से लॉगिन कर रखा है। एक तो लॉगिन स्क्रीन जो मेन बैकग्राउंड में है, और ये टर्मिनल पे चल रहा है। ठीक है। अब आते हैं, एक होता है आपका, तो ये जो टर्मिनल दिखा रहा है ये virtual वाला थोड़ी ये हाँ वर्चुअल वाला, virtual वाला है। वर्चुअल वाला है। T2 लिखा हुआ है ना उसमें, हाँ। टू से तो लिखा हुआ है। हम जो ये टैब, इसको समझो, इट्स लाइक अ टैब, टैब बोल सकते हैं, और वो वर्चुअल हो गया। ठीक है। अभी आ जाए टॉप। अब टॉप होता है आपका टास्क मैनेजर, जो हम प्रॉपरली विंडोज में टास्क मैनेजर खोलते हैं, लिनक्स में खोलना है तो टॉप। एंटर करो। ये रियल टाइम चेंजेबल है। ठीक है। इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके अभी खोला है तो वो थोड़ा स्लो हो रहा है। वो चेंज होती रहेंगी आपकी। चेंज होते रहता है हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सारे टास्क अभी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना ये नीचे, ये सारे टास्क बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ठीक है। प्रोसेस आईडी, यूजर, पीआर, पीआरआई, नाइस वैल्यू, वर्चुअल, और यहाँ पे रैम और सीपीयू है। और ये सीपीयू और मेमोरी जो हमारी प्रॉपर लग रही है, ये टाइम कितना ले रहा है वो एक तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे ये सही चीज़ वही आ गई। और ये सीपीयू जो यूनिट हाईलाइट हो से रहा है हमारा वाला है, क्या हाईलाइट हो रहा है? ये एक रूट हाईलाइट्स होगा पूरी लाइन। हाँ, ये और ये जो सर जो बैकग्राउंड में दूसरे ये रूट। बैकग्राउंड में चल रहा है ना, अपने बैकग्राउंड में सिस्टम को रन करने के लिए फाइलें रन हो रही है ना बैकग्राउंड में, वो सही। जैसे हमारे अब यहाँ पे भी तो रन हो रही है, क्या नाम है, मैंने अपना टास्क मैनेजर खोल रखा है यार, तो इसमें भी तो बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही है ना। हाँ। कोई भी एप्लीकेशन सर्वर चल रहा होगा ना उसमें दिखेगा। आप ऐप चला के छोड़ दो कोई भी लिनक्स में, वो दिखेगा इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे आपका रैम आ रही है कि आपकी रैम कितनी है। रैम, असली की रैम जो दी है, 2 GB रैम देता है ना क्या, कितनी फ्री है, कितनी मैंने यूज कर ली, कितनी कैच में है। ये स्वैप मेमोरी है। अभी स्वैप मेमोरी के बारे में हम आगे जानेंगे। स्वैप मेमोरी बेसिकली होती है आपकी हार्ड डिस्क को आप है ना रैम में कन्वर्ट कर सकते हो अपने। लिनक्स में। हाँ, लिनक्स में नहीं, हाँ लिनक्स में ये सब। हाँ क्योंकि क्योंकि क्या, उसमें सर हार्ड डिस्क को हम उसमें रैम कर पाते हैं, विंडो में। विंडो में। मेमोरी में हो जाता है। ठीक है। ये स्वैप मेमोरी अभी इसलिए मैं कह रहा था स्किप करते हैं, अभी जानेंगे जरूर कैसे बनती है। जब हम हार्ड डिस्क मैनेजमेंट जानेंगे ना, हार्ड डिस्क कैसे बनाते हैं, पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव कैसे बनाते हैं, तब इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि पार्टीशन के कॉन्सेप्ट में आ जाता है ना। ठीक। तो और यहाँ पे हम सीपीयू देख सकते हैं, सीपीयू कैसे चल रहा है। चलो ये पसंद नहीं आया ना तुम्हें, तो एक काम करना है, यहाँ पे लगाना जी नॉम सिस्टम मॉनिटर, एंटर कर देना, जीयूआई में खुल जाएगा। ऐसे वही, जैसे हमारा टास्क मैनेजर है लिनक्स का है, ये ऐसे ही आता है ना टास्क मैनेजर में। अब यार, इसी को हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या करा, ACL और टास्क मतलब प्रोसेस से रिलेटेड बैकग्राउंड में आप हाँ जॉब्स की कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यू करना है क्या बताऊँ? चलो दोस्तों मैं पढ़ रहा बताओ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं कोई इशू नहीं। हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम्म, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कर लोगे ना, हाँ सर। मैं तो करवाऊंगा। तो ये भी एक हफ्ता गैप मिल जाएगा ना पूरा। ठीक है। राजी। अब हम जानते हैं, चलो ये तो अब इससे हमको अपना हटा देते हैं। देखो प्रोसेस वाला है ना, इतना ज्यादा हम काम नहीं करते हैं, इसलिए ये तभी काम आता है जब सिस्टम आपका स्लो काम कर रहा है। भाई कौन सा ऐसा बैकग्राउंड में टास्क है जो ज्यादा रैम या सीपीयू ले रहा है, तब ये काम में आएगा, अदरवाइज नहीं आता इतना। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके सिस्टम में जो सर्विसेज हैं लिनक्स के अंदर, कैसे देख सकते हो, कैसे उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो सर्विसेज को। ठीक है। पहली पहली बात हम ये जानते हैं हमारे सिस्टम में, मेरे सिस्टम में अभी कितनी सर्विसेज हैं। वो तो आप जो जितने
सर्विसेज, मतलब जैसे मेल भेजने की सर्विस, अच्छा। कोई भी काम करने की सर्विस, किसी भी चीज को चलाने क्या के लिए क्या हम सर्विसेज लगाते हैं ना, वो सारी सर्विस। ठीक है, हाँ ये सही सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। अब मुझे जानना है, वही तो, अब टाइम को कंट्रोल करना है, फोल्डर के लिए वो कंट्रोल करना है, तो सारी सर्विसेज है ना। यस। ठीक, इन सारी सर्विसेज को पहले तो मुझे जानना है मेरे सिस्टम में है कितनी, पता तो चले। जितनी भी सर्विसेज होंगी आपके सिस्टम में सारी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन बनी हुई है। अब ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है, ये डिफरेंट टाइप की, ये कौन से टाइप की है, टाइमर। ये कौन से टाइप की है, टारगेट। हर एक टाइप की सर्विसेज आपको यहाँ मिलेंगी। स्वैप, सॉकेट, और ये भी मैटर करता है कि नाम क्या है आगे, उसका पर्पस बदल जाता है ना, समझ रहे हो। ये सर्विस टाइप सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएंगी यहाँ पे। इनिट, पाथ, स्कोप, माउंट, डिवाइस, ऑटो माउंट, काफी सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, ओके। अभी पर अगर आप सिस्टम सीटीएल लगाओगे तो आपको सारी सर्विसेज आ जाएंगी। मुझे किसी स्पेसिफिक सर्विस की वो देखना है, डिटेल देखनी है, स्टेटस देखना है कि अभी वो सर्विस चल रही है मतलब बंद है, बिल्कुल सही। तो सर्विस का, हाँ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सर्विस करती बस वन लाइन नेम, पूरा वन लाइन नेम बता दिया। लोडेड है मतलब उसकी फाइलें रखी कहाँ है, कहाँ रखी हैं ये बता दी। यूजर लिव सिस्टम दी यहाँ पे एसएसडी सर्विस में उसकी फाइलें रखी हुई हैं। ठीक है, अभी सर्विस क्या है, एक्टिव है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रोसेस आईडी, उसका टास्क, उसकी रैम और सीपीयू कितना लेती है, पोर्ट नंबर कौन से पे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिवली रनिंग का मतलब है वो बैकग्राउंड में अभी चल रही है। यहाँ पे लेकिन अनेबल्ड भी लिखा हुआ है। आ रहा होगा क्वेश्चन में, अनेबल का मतलब क्या हुआ। अनेबल का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट। क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट। कि जैसे कि अगर आप अपने सिस्टम को ऑन करो मतलब लिनक्स वाले, तो ऑटोमेटिकली ये सर्विस भी स्टार्ट हो जाए। अगर यहाँ पे डिसेबल होगा तो मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं करेगी, आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं सर इसको बंद करना चाहता हूँ तो, हाँ बोलो। सर जैसे हमने जॉब्स वाला देखा था, उसके हम्म, अंदर ये प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग तो है, बट वहां में नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा लाइक। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये मैं यूज नहीं कर रहा ना अभी। ओके। ठीक है। इसकी फाइल इट लाइक ऑन है, पर आप उसको एक्सेस को यूज नहीं है, कुछ वो नहीं है, अब ये रैम दिखा रहा है। ऐसे तो यहाँ पे रैम दिखा रहा है कि भाई इतनी रैम लेगा। ठीक है, 2.6, पर ये यूटिलाइज कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि अभी इसका यूज हो ही नहीं रहा, तो वो ले ही नहीं रहा है अभी उसका। बस हाँ ये है कि वो सर्विस ऑन है। अब ये बताओ, मेरे विंडोज में मेल भेजने की सर्विस ऑन है, पर ये तो नहीं है ना कि मैं मेल भेजे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, ये तो मैं भी नहीं कर रहा, पर मेल्स भेजने की सर्विस ऑन है, जब भी भेजना चाहूंगा तब ऑन हो सकता हूँ। और जब हम्म। तक मैं उसको भेजूंगा नहीं तब तक वो मेल वाली सर्विस मेरी एक्टिव नहीं होगी, मतलब ऑन तो रहेगी ना, रैम भी नहीं लेगी, सीपीयू नहीं लेगी, तो वही कॉन्सेप्ट इसके साथ है। हाँ, जब वो एक्टिविटी होगा तभी वो मेरे टास्क मैनेजर में शो होगी, अदरवाइज तब टास्क मैनेजर में तो वो भी शो नहीं होगी। बस ये है, इंस्टॉल्ड है, ऑन है, तो यही कॉन्सेप्ट इसके साथ कर सकते हैं। हाँ, ओके। ओके, यस सर। ठीक। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सर्विस को ऑफ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करो, स्टेटस की जगह यहाँ पे क्या लिख दो, स्टॉप। ठीक है, इनएक्टिव हो गई। स्टार्ट करना है सेम, बहुत इजी है, यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। स्टार्ट, स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको, ये अनेबल्ड है, इसको मेरे को डिसेबल करना है, तो डिसेबल, डिसेबल हो जाएगी। सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, इनेबल लिख देंगे तो अनेबल हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपको अपनी सर्विस को क्या करना है, रिस्टार्ट कर सकते हो आप, अरे
यहाँ पे आप रीलोड भी कर सकते हो। अब रीस्टार्ट रीलोड तो पता है ना, रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ? शुरू हो गया, मतलब शुरू से करना, बिल्कुल सही। और रीलोड? दोबारा से मतलब प्रोसेस दोबारा से लोड किया गया, रिफ्रेश रिफ्रेश। बैच टाइप। हाँ बैच टाइप, इट्स लाइक अ रिफ्रेश, मतलब ऑफ नहीं होगी हाँ भाई, वो रीड हो जाएगी। हाँ रिस्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही। अब इसके अंदर अगर आप एक और लगा सकते हो, सिस्टम सीटीएल इज, मतलब पूरी सर्विस को खोल के नहीं देखना, तो इज एक्टिव से भी आपको पता चल जाएगा इनएक्टिव है या एक्टिव है। ठीक है, अभी क्या है? एक्टिव। एज वही सेम आप यहाँ पे अनेबल लिख देना और उससे ही पता चल जाएगा। ठीक है। रैम भी देखना हो तो इस रैम में भी देख सकते नहीं हैं। नहीं नहीं एक क्लिक की नहीं। करके। हाँ, अगर आपको, वैसे मैं अलग से बता देता हूँ, इसमें नहीं काउंट होता। अगर आपको अपने सिस्टम की रैम देखनी है तो फ्री हाइफन एच लगाना, आपको अपने सिस्टम की रैम पता चल जाएगी। ठीक है, आपकी रैम कैसे इस्तेमाल हो रही है, कितनी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, उससे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेमोरी लिखा है 1.7 है, कितनी मैं यूज कर रहा हूँ, कितनी फ्री है, और कितनी शेयर हो रही है, कितनी कैच फाइल है, कितनी अवेलेबल है, इस तरीके से। ठीक है, अभी इस वाले सेक्शन को लेके ना, अभी इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं हमारा। ठीक है, सिस्टम सीटीएल। अब मैंने कहा ओके, अब यहाँ पे मैं एक एक करके सारी सर्विसेज के बारे में जान रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइफन, अगर मैं लिखूंगा सिस्टम सीटीएल लिखूंगा तो सारी आ जाएंगी, पर मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप की देखनी है तो हाइफन टी लगा दो और स्लाइस लिख दो। मतलब स्लाइस टाइप की है, टारगेट, जैसे मैंने कहा टाइमर लिख देते हैं, टाइमर है, हाँ टाइमर टाइप की देखेंगे। टारगेट देना है। हाँ, तो जितनी भी टाइमर होंगी उतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे ये पता चल जाएगा भाई लोडेड है, एक्टिव है, वेट कर रही है बस कि भाई चालू, मतलब उनका इस्तेमाल करोगे तो वो भी एक्टिव हो जाएंगी सब सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि कोई सर्विस हाइफन हाइफन फेल्ड हो गई, एंटर करो भाई, एक सर्विस मेरी फेल्ड हो गई है, ऑन नहीं हो रही, किसी लोड नहीं हो रही, किसी कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई भी एरर हो सकती है, बट लोड नहीं हो रही। ओके, हाँ मैंने कहा ओके, अब यहाँ पे मेरे को रीजन नहीं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं, हम बस सर्विसेज के अभी अराउंड ही आएंगे। ठीक है, हाँ, कि अब मेरे को देखना है कि एक जो सर्विस है एसएसएसडी, वो कितनी और सर्विस पे डिपेंडेंट रहती है, मतलब भाई काम करने के लिए कितनी और सब सब सर्विसेज होती है ना, तो जितनी भी सब सर्विसेज हैं, सब सब सर्विसेज हैं, उनके नाम दिखाओ। ठीक है, सिस्टम सीटीएल लिस्ट डिपेंडेंसी एसएसएसडी, यहाँ पे से ट्री बन के आ जाएगा। जैसे एसएसएसडी इन तीनों पे डिपेंडेंट है, ये वाली इन तीनों पे डिपेंडेंट है, ये वाली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे आगे। इट्स लाइक अ ट्री। नीचे करोगे और भी है नीचे। ठीक है, वो तो मैंने कहा था ना, देखो एक सर्विस में एक फाइल में नहीं रखते, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वो डिवाइड कर दिया तो इजीली जल्दी वर्क करता है और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, धूप आ रही है बाद। सही। ओके, अब हम चलते हैं, अगर आप एक ही बार में सिस्टम सीटीएल, जैसे मैं बताता हूँ, सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट, एक होता है हमारा फाइल्स। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर हाइफन बहुत सारी आ जाएगी, मैं सारी नहीं देखना चाहता, हाइफन टी लगा देता हूँ, सर्विस टाइप की ला दो। सर्विस टाइप की भी थी ना, याद है? एंटर करना। अब यहाँ से सबका अनेबल डिसेबल आ जाएगा एक बार में, कि कौन सी अनेबल है। कौन सी चीज़ अब कहीं पे आपको स्टैटिक मिलेगा, स्टैटिक का मतलब क्या है, एक सर्विस दूसरी सर्विस पे डिपेंडेंट है चलने के लिए। ठीक है भाई, एडजेसेंट सर्विसेज भी तो हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी ना सब सब सर्विसेज पे डिपेंड हो, आप अपने किसी नेबर पे भी डिपेंड हो सकते हो अपने, तो ये नेबर पे डिपेंडेंट वाली दिखा रहा है कि भाई ये चलेगी तो मैं चल जाऊँ। अलियास क्या हो गया, अलियास इज लाइक अ सेकंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें एक बार में एक एक करके देखना है, हाँ एक एक करके पता चल जाएंगे। वो तो सिस्टम सीक्रेट स्टेटस देख सकते हो, एक बार में देखना है लिस्ट यूनिट फाइल से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, बात है। अब मैंने कहा, समझ में आ रहा है यहाँ तो कुछ? हाँ। ठीक है।
मैंने कहा सिस्टम सीटीएल स्टॉप एसएसएचडी। ठीक, अब ये स्टॉप हो गई होगी। ओ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सर्विस है ये कोई भी पर्सन ऑन ना कर सके। गलती, चलो कोई भी क्या, मैं भी ना कर सकूं, गलती से ना कर सकूं। हो जाता ना, गलती से कमांड चल गई, वो भी ना हो। मैं इसको बंद रखना चाहता हूँ, तो लॉक लगाएंगे। तो सिस्टम सीटीएल मास्क एसएसएच। जब आप इसको मास्क कर दोगे, आप इसका स्टेटस चेक करना। पहले यहाँ पे लोड के आगे वो लिखा रहा था, अब देखो क्या आ रहा है, मास्क। वो पूरी जो सर्विस है वो लॉक कर दूंगी, उसकी फाइलें ही लॉक कर दी, ओपन ही नहीं होंगी। कोई नहीं आ सकता। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या आ रहा है। हाँ, मार्क्स है। अगर मुझे इसको हटाना है तो जब तक ये नहीं चलाऊंगा, अब स्टेटस देखो। पहले हाँ, मार्क पहले जैसे हो गई, चालू करें, स्टार्ट। एरर आई। अच्छा, तो इस तरीके से हम इसको लॉक करते हैं कि बाय एनी चांस कोई बाय मिस्टेक कोई भी ना करे। ठीक है। और अनमास्क भी वही चलाएगा ना जिसके पास अनमास्क का एक्सेस हो। मास्क या अनमास्क का एक्सेस बोलते हैं, समझ रहे हो। खाली रूट। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे मास्क और अनमास्क का एक्सेस था आपने, हम्म, मैंने सैम को अपना दे दिया था। एक अपनी पिछली क्लास में मैंने बताया था, लोकल यूजर को मैंने दे दिया था। हम्म, तो सैम भी खेल खेल सकता है ऐसे हाँ सिस्टम हाँ। में, है ना? पर मैं अगर सैम को सिस्टम सीटीएल का एक्सेस ना दूं तो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि सैम को मैंने जो दिखाया था वो पूरा एक्सेस दिया था, पूरा दिया था। पर हम कंपनी में कभी भी पूरा नहीं देंगे। हाँ। भाई आधा आपको दूंगा, आधा हाँ, इनको दोगे, तो रूट का पूरा तो नहीं दूंगा। तो स्पेसिफाइड भी दे सकते हो आप उसका। वो कैसे देना स्पेसिफाइड, आगे पता चलेगा। नहीं नहीं बता रहा, आगे नहीं बता चलेगा। तो क्या होता है, जहां पे मैंने लास्ट में ऑल लिखा था ना, लास्ट वाला, हाँ, लास्ट वाले ऑल की जगह आप जो जो कमांड का एक्सेस देना चाहते हो उन उन कमांड्स की जो फाइल्स होती है ना उनकी लोकेशन मेंशन कर दो। अच्छा, फाइल्स की लोकेशन। बस। और फाइल की लोकेशन कहाँ से पता चलेगी, यहाँ पे आप विच करना, जैसे मैंने कहा मुझे उसको सिस्टम सीटीएल का देना है, तो विच सिस्टम सीटीएल, यहाँ पे लोकेशन आ गई। इस लोकेशन को कॉपी करके वहां लास्ट में ऑल mention की कर जगह डाल देना। दिया। तो इसको सबकी परमिशन नहीं मिलेगी, केवल सिस्टम सीटीएल वाली कमांड की मिलेगी। ओके। तो ऐसे कर सकते हो। यूजर को सीजन। ठीक है, अब सर मैं, हाँ सो। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या करा, एसीएल, प्रोसेस, ठीक है, और सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ, देखो वो वाला मैं टॉपिक अभी शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला टॉपिक है, ये वाला ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आप एक लिनक्स से दूसरे लिनक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके। इस तरह का इंडेक्स टर्मिनल टू टर्मिनल, ओके। इंडेक्स के बेसिस पे आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, और लॉग्स को कैसे मैनेज करता है। लॉग्स को। हम्म, कि मतलब आपकी हिस्ट्री, मतलब टास्क की जो हिस्ट्री होती है उनको कैसे देख सकते हो, कैसे उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, कहाँ बनते हैं, क्या रहता है, क्या सिस्टम है वो, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसके अंदर नेटवर्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी जा रहे हैं। मतलब ये दोनों का बताया मैंने, दो दिन का सैटरडे संडे का, ठीक। ठीक है। तो इन टॉपिक को हम कवर अप करेंगे, बाकी अगर लगा तो इससे ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज लेते रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर यही सब। सर, पहली किताब में वैसे कितनी चीजें? दो किताबें दी है ना आपने? हाँ, उसमें पहले में कितना क्या था? अभी तो पहली ही चल रही है। हाँ, मतलब कब दी? अभी हम जो है अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर, 8 चैप्टर ये वाला सीरियल, अच्छा, 8 चैप्टर हमने कर लिए, 8 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। पूरे कुछ। अब जो ये 9 फिर 10 फिर वो 11। 2 दिन में